नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में सहायक आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे समाजीकरण के संबंध में। सोशलाइजेशन क्या है, इसकी अवधारणा को हम गहराई से देखेंगे। समाजशास्त्र में समाजीकरण की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के इससे संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे ही जाते हैं। तो हम देखेंगे समाजीकरण क्या है। प्रत्येक शिशु, या यूँ कहें कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से, जन्म के समय से वह एक संगठित शारीरिक ढांचा मात्र होता है। वह अस्थि मांस का ढांचा न हो तो अपने बारे में और न ही समाज के बारे में कुछ जानता है और न ही किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की स्थिति में होता है। अर्थात बच्चे का जब जन्म होता है तो वह समाज के बारे में कुछ नहीं जानता है। समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार चाहिए, समाज के क्या नियम कानून हैं, समाज के क्या मूल्य हैं, इन तमाम बातों की उसे कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिवार के सदस्य, विशेषकर माँ, उसे विभिन्न चीज़ों की जानकारी देने का प्रयास करती है और धीरे धीरे परिवार की गतिविधियों में उसकी भागीदारी शुरू हो जाती है। बालक दैनिक जीवन में अपने माता पिता, सगे संबंधियों, पड़ोसियों एवं मित्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखने लगता है। इसी सीखने की प्रक्रिया का नाम मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र में समाजीकरण है। अब हम समाजीकरण की अवधारणा को थोड़ा गहराई से देखेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया को जॉनसन ने काफ़ी सरल ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। अर्थात सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण एक प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। यहाँ जॉनसन ने यह भी कहा है कि हर एक चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं होता है। सीखने की उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होती है। सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना एवं सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के अनुसार अनुसरण करना होता है। समाज को विध्वंस करने के बारे में सीखना समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने की उससे अपेक्षा भी की जाती है। इसी माध्यम से समाज की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है और इसी प्रकार एक संस्कृति एक जीवंत व्यवस्था की तरह चलती रहती है। समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति समाज के सदस्यों के रूप में क्रियाशील नहीं रह सकता। समाज के सदस्यों के बीच वह ठीक से अंतःकरण की प्रक्रिया नहीं कर सकता। समाज में रहकर भी वह बहुत अकेला महसूस करेगा। किसी व्यक्ति को अपने माता पिता, दोस्त, सगे संबंधियों, दुकानदार, शिक्षकों, सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान समाजीकरण के द्वारा ही संभव होता है। इसी तथ्य को किम्बाल यंग ने मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करते हुए लिखा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी तरफ प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्री एमाइल दुर्खिम ने समाजीकरण को बहुत ही सीमित अर्थों में देखने का प्रयास किया है। दुर्खिम का कहना है कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है।
लेकिन वर्तमान समाजशास्त्र में सामाजिकरण को इतने सीमित अर्थ में परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। कुछ लोगों ने समाजीकरण एवं शिक्षा को एक ही अर्थ में प्रयोग करने का प्रयास किया है, लेकिन यह सही नहीं है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया आती है। यानी हम यहाँ पर शिक्षा और समाजीकरण में अंतर देखेंगे। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया आती है। महाविद्यालय में रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ना ज्ञान अर्जन की करने की प्रक्रिया है। यह कोई समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण का संबंध विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है। समाजीकरण का संबंध मात्र वैसे ज्ञान से है जिसकी मदद से व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है। किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए या किन सामाजिक आदर्श एवं मूल्यों को का कैसे निर्वाह किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी समाजीकरण है। इस संबंध में लेस्ली ने भी लिखा है, लेस्ली एंड वाइट ने, कि सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न हाउ टू कोप विथ द सोशल ऑर्डर। संक्षिप्त में कहें तो समाजीकरण शिक्षा है, लेकिन तमाम प्रकार की शिक्षा समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण व्यापक शिक्षा का एक छोटा सा अंश है। लेस्ली ने आगे इसको और स्पष्ट किया है कि समाजीकरण को कभी कभी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया के साथ भी जोड़ दिया जाता है, जो गलत है। दोनों दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। व्यक्तित्व का संबंध समाजशास्त्र से कम और मनोविज्ञान से ज़्यादा है। समाजशास्त्री इस संबंध में सिर्फ इतना ही अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति में सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक आत्मन अर्थात सोशल सेल्फ का विकास कैसे होता है। व्यक्तित्व के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जिससे समाजशास्त्रियों का कोई संबंध नहीं है। समाजीकरण व्यक्तित्व के विकास का छोटा सा हिस्सा है, अर्थात व्यक्तित्व विकास अपेक्षाकृत एक बहुत ही बृहद प्रक्रिया है। जैसा कि हमने चर्चा की है, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया का नाम है। पर कोई बालक अपनी संस्कृति को क्यों और कैसे सीखता है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। J.H. फिक्टर ने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में 3 उप प्रक्रिया शामिल होती है। अर्थात हम यहाँ चर्चा करेंगे कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 3 उप प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा समाज के मूल्यों और संस्कृति को सीखता है। तो ये 3 उप प्रक्रिया है। नंबर 1, नकल। बच्चों में नकल करने की अच्छी क्षमता होती है। जिस चीज़ से उनका मनोरंजन होता है या जो उन्हें रुचिकर लगता है उसका वे नकल करने का प्रयास करते हैं। नकल की आदत सिर्फ बच्चों में ही नहीं पाई जाती बल्कि नवयुवकों में भी पाई जाती है। वे भी वैसी ही चीज़ों का नकल करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। प्रत्येक रूप से नकल का उद्देश्य सीखना नहीं होता, पर नकल के सहारे हम बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। नंबर 2, सुझाव। जब कभी किसी व्यक्ति को कुछ गलती नज़र आती है तो वह अपने से छोटे को सुझाव देने का प्रयास करता है। माता पिता और सगे संबंधी छोटे बच्चों को हमेशा अच्छा आचरण करने की सलाह देते हैं। बच्चों के सामने जब कोई नई परेशानी आती है तो वह इस परिस्थिति में अपने दोस्तों से भी सलाह मशविरा किया करता है। इस प्रकार सुझाव से भी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है। नंबर 3, प्रतियोगिता। मनुष्य स्वभाव से ही प्रतियोगी होता है। हर एक व्यक्ति की यह कोशिश रहती है कि उसकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, इसीलिए वह यह कोशिश करता है कि वह दूसरे से अच्छा काम कर दिखाए। प्रतियोगिता की भावना सबसे स्पष्ट रूप से स्कूलों में और खेल के मैदान में देखने को मिलती है। इस भावना के कारण
उसे कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है। प्रतियोगिता सीखने के उद्देश्य से नहीं होती, बल्कि सीखना प्रतियोगिता का एक नतीजा है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि समाजीकरण स्थापित सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों का आत्मसातकरण की प्रक्रिया है। मेटा स्पेंसर एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को इसी रूप में देखने का प्रयास किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में को निरंतरता प्रदान करती है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाजीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं भी है, जिन पर हम चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया। व्यक्ति जो समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में जो कुछ सीखता है, उसी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में समाजीकरण कहा जाता है। पर प्रत्येक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया का समाजीकरण नहीं कहा जा सकता है। परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, राज्य के नियम कानूनों का पालन करना, दूसरों के साथ सहयोग करना इत्यादि चीज़ों के बारे में सीखना समाजीकरण है। लेकिन पॉकेटमारी करने का हुनर हासिल करना या गाली या अपशब्द सीखना आदि समाजीकरण नहीं है। इसी प्रकार समाजीकरण की दूसरी विशेषता है आजीवन प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशव काल से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मनुष्य समाज के बारे में कुछ न कुछ हमेशा ही सीखता रहता है, पर यह प्रक्रिया समान रूप से हमेशा नहीं चलती। वृद्धावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में लोग कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं। स्वीडिश मनोविज्ञानी पियाजे का कहना है कि बच्चे कुछ अधिक जल्दी और प्रभावी ढंग से सीखने की क्षमता रखते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों में नकल करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। बच्चे प्रारंभ में दूसरों पर निर्भर रहते हैं और इस निर्भरता की स्थिति से आज़ाद होने के लिए वह किसी चीज़ को जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार इसकी तीसरी विशेषता है नंबर 3, यह संस्कृति को एक आत्मसात करने की प्रक्रिया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। चूँकि संस्कृति का स्वरूप अमूर्त होता है, इसलिए इसे सीख कर ही हासिल किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा जो सीखा जाता है वही संस्कृति है। यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र अपनी संस्कृति का ज्ञान रखना ही समाजीकरण नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप आचरण करना भी जरूरी है। इसलिए तो कहा जाता है कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्मन अर्थात सेल्फ का विकास होता है। नंबर 4, समाजीकरण की चौथी विशेषता है समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, अर्थात डायनेमिक प्रोसेस है। किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें समाजीकरण के द्वारा ही होता है। मनुष्य का व्यवहार सिर्फ जैविक स्तर पर नहीं समझा जाना चाहिए। मनुष्यों के व्यवहार का सामाजिक पहलू जैविक पहलू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्यों का व्यवहार जो एक दूसरे के संदर्भ में होता है, वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में होता है। सामाजीकरण व्यक्ति के प्रक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाता है। यह समाजीकरण ही है जिसके द्वारा कोई शिशु एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। संक्षेप में हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि समाजीकरण व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृत आचरण का ज्ञान देता है, जिससे हम समाज के तमाम गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों की अपेक्षा अनुसार व्यवहार करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। हम अगले व्याख्यान में समाजीकरण से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।